नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं होता, जैसे अंदर कोई मशीन लगातार चल रही हो? दिन हो या रात, काम पर बैठे हो या बिस्तर पर लेटे हो, भीतर हमेशा विचारों का तूफान मचा रहता है। तुम कोशिश करते हो सोने की, मगर नींद से पहले ही दिमाग भागना शुरू कर देता है। कल क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अगर मैं असफल हो गया तो मेरी पहचान क्या रह जाएगी? और फिर यही सवाल तुम्हें रात भर करवटें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ये दिमाग जैसे कोई बिना ब्रेक की ट्रेन है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। परिवार है, नौकरी है, दोस्त हैं, जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही है। मगर भीतर भीतर जैसे कोई अदृश्य शोर लगातार गूंजता रहता है। वह शोर जो तुम्हें चैन लेने नहीं देता, वो बेचैनी जो तुम्हें पल भर भी स्थिर नहीं रहने देती, और धीरे धीरे वही बेचैनी तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जा को चूस लेती है। सोचो जरा, आज की दुनिया कितनी तेज है। हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों की परिभाषा के पीछे। जिंदगी अब वह शांत नदी नहीं रही जिसमें कभी हम तैरते थे। अब तो यह एक बेकाबू बाढ़ जैसी हो चुकी है। और इस बाढ़ में बहते हुए इंसान के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपने दिमाग को रोकना, उसे शांत करना। मगर यही सबसे मुश्किल काम लगता है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है, क्या यह मुमकिन है कि हम इतनी भाग दौड़, इतनी उलझनों, इतनी उम्मीदों के बीच भी अपने भीतर शांति पा सकें? क्या ऐसा संभव है कि हमारे आसपास चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर का मन स्थिर रहे? सोचो, अगर ऐसा हो पाए तो जिंदगी कितनी आसान, कितनी हल्की और कितनी सुंदर हो सकती है। इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में महान लोगों ने भी इन्हीं मुश्किलों का सामना किया। हालात उनके भी खिलाफ थे, सवाल उनके सामने भी उठते थे, परिस्थितियां उनके लिए भी आसान नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने मन को वश में करना सीखा। उन्होंने अपनी बेचैनी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने भीतर वह संतुलन पाया जो बाहर की दुनिया को हिला भी ना सका। तो फिर क्यों हम नहीं कर सकते? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं? क्यों हम हर समस्या को सिर पर लाद कर चलते हैं? क्यों हम अपने ही विचारों के गुलाम बनकर रह जाते हैं? सच कहूं दोस्तों, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना अनियंत्रित दिमाग है। और अगर तुम उसे काबू में नहीं कर पाते तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी शोहरत हो, कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हो, तुम्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर भी है, और वह ये कि यह सब बदल सकता है। चाहे दुनिया कितनी भी उलझन भरी क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने मन को शांत करना सीख सकता है। इंसान ये सीख सकता है कि अपने विचारों को कैसे संभालना है, अपनी बेचैनी को कैसे काबू करना है, और अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा देनी है। और यही सबसे बड़ी कला है, मन को अपने अधीन रखना। दोस्तों, जरा अपने अनुभव से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाहर सब ठीक था, घर में कोई परेशानी नहीं थी, काम पर भी सब चलता हुआ था, रिश्तों में भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी भीतर से बेचैनी थी। जैसे कोई खालीपन, कोई अनजाना डर, कोई अदृश्य बोझ दिल पर रखा हो। वही बोझ है तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी अनियंत्रित सोच का। तुम अकेले बैठते हो तो लगता है भीतर और ज्यादा शोर हो गया। तुम कहते हो, काश मेरा दिमाग अभी चुप हो जाए। मगर जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही वह भागता है। ये वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को कहो कि किसी चीज को मत छूना। जैसे ही तुम कहते हो मत करना, उसकी पूरी जिज्ञासा उसी पर टिक जाती है। यही दिमाग के साथ होता है। जितना तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो, उतना ही वह बेचैन हो जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि विचार क्यों आते हैं, सवाल यह है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम उन्हें पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? हम हर सोच को अपनी सच्चाई क्यों मान लेते हैं? यही गलती हमें भीतर से तोड़ देती है।
कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक आसमान है। विचार उस आसमान में उठते बैठते बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। वे कभी आसमान को स्थायी रूप से नहीं ढक सकते। मगर अगर आसमान उनसे लड़ने लगे, उन्हें पकड़कर रोके रखने लगे तो क्या होगा? तूफान बनेगा, बिजली गिरेगी और वही शांत आसमान खुद बेचैन हो जाएगा। यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। लेकिन अगर हम अपने मन को आसमान की तरह विशाल बना लें, विचारों को आते जाते देखें, तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगी है। हम समझ पाएंगे कि विचार बस मेहमान हैं, वे हमारी असली सच्चाई नहीं है। और जब ये समझ आ जाती है तो जिंदगी बदल जाती है। आज का इंसान असली शोर से नहीं, भीतर के शोर से परेशान है। बाहर की गाड़ियां, मोबाइल की नोटिफिकेशन, भीड़भाड़, ये सब तो ऊपर से है। मगर असली अशांति भीतर के विचारों से पैदा होती है, और जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक चयन संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर तुम भी इस लगातार भागते दिमाग से मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम भी इस बेचैनी से निकलकर भीतर की गहरी शांति पाना चाहते हो, तो ये सफ़र तुम्हारे लिए है। आने वाले पलों में हम उन्हीं रहस्यों पर बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। वह उपाय, वह तरीके जिनसे तुम सीखोगे कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, अपने भीतर संतुलन कैसे पाया जाए और कैसे अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाया जाए जो तुम्हें सुकून और सफलता दोनों दे। ये सफ़र आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। और अगर तुमने इसे सीख लिया तो यकीन मानो, तुम्हारा मन अब तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, और तब चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हारी शांति कोई नहीं छीन पाएगा। दोस्तों, जब हम अपने मन के भीतर झांकते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है एक अजीब सी भागदौड़। ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पहुंचने की कोशिश में लगातार दौड़ रहे हो, मगर मंजिल का नाम ही नहीं ले रही। जरा गौर करो, जब तुम सुबह उठते हो तो पहला ख्याल क्या आता है? ज़्यादातर लोगों का दिन ही चिंता से शुरू होता है। किसी को चिंता होती है कि आज का काम पूरा होगा या नहीं। किसी को डर होता है कि बॉस डांट देगा। किसी को यह फिक्र होती है कि बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है या नहीं। और यही सिलसिला पूरे दिन चलता है। एक चिंता खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। असल में हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सोचने और चिंता करने में निकल जाता है। और यह सोच भी कैसी? जो हुआ ही नहीं, जो हो भी नहीं सकता, उसके बारे में चिंता। और यही ओवरथिंकिंग हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। सोचो, कितनी बार तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आए हैं कि अगर मैं ये काम कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। अगर यह समस्या सुलझ जाए तो मैं चैन से जी पाऊंगा। मगर जैसे ही एक समस्या सुलझती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ये कभी खत्म ना होने वाला चक्र है। हम हर वक्त भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं या फिर अतीत की गलतियों को याद करके खुद को कोसते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम वर्तमान को जी ही नहीं पाते। अभी जो पल हमारे सामने है उसे देखने, महसूस करने की हमारी क्षमता खत्म हो जाती है, और जब वर्तमान हाथ से निकल जाता है तो हम खालीपन महसूस करते हैं। यही खालीपन बेचैनी में बदलता है। अब जरा तुलना की बात करो। हर इंसान अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से करता है। हमें लगता है कि सामने वाले की जिंदगी आसान है, उसके पास सब कुछ है, और हमारी जिंदगी में ही कमी है। सोशल मीडिया ने इस आग में और घी डाल दिया है। लोग अपनी तस्वीरें, अपनी खुशियां दिखाते हैं और हमें लगता है कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है। मगर सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। तुलना हमें लगातार यह महसूस कराती है कि हम अधूरे हैं, और यह अधूरापन ही हमें हमेशा और पाने की दौड़ में धकेल देता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और नाम मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। मगर क्या कभी ऐसा हुआ है? जब भी हमें कुछ नया मिलता है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर मन उसी से ऊब जाता है और किसी नई चीज़ की तलाश शुरू कर देता है। यही लालच की शुरुआत है।
ये लालच सिर्फ पैसे या चीज़ों का नहीं होता। ये लालच रिश्तों में भी आता है, पहचान में भी, शोहरत में भी। और धीरे धीरे इंसान अपने भीतर खालीपन को भरने के लिए और इकट्ठा करता रहता है। मगर दोस्तों, ये सच है कि ये दौड़ कभी पूरी नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी पाले, उसका मन कभी नहीं भरता और यही अधूरापन उसे भीतर से बेचैन बनाए रखता है। अब गुस्से पर आओ। गुस्सा वह आग है जो सबसे पहले हमें खुद को जलाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा और तुम अंदर ही अंदर जलते रहे। सामने वाले को शायद कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, मगर तुम अपनी ही शांति खो बैठे। यही गुस्सा धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे स्वास्थ्य तक को खराब कर देता है। गुस्से में इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और बाद में पछतावा ही हाथ आता है। फिर आती है फिक्र। छोटे छोटे मसलों की फिक्र हमें भीतर से खा जाती है। कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी भविष्य की। और यह फिक्र सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, ये हमारे शरीर को भी बीमार कर देती है। स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या, ये सब उसी फिक्र का नतीजा है। अगर गौर से देखो तो ये सारी बातें, ओवरथिंकिंग, तुलना, लालच, गुस्सा और चिंता, हमारे ही दिमाग की उपज हैं। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये सब हमारी सोच के खेल हैं। और यही खेल हमें जीवन का आनंद लेने से रोक देते हैं। असल में मन अशांत क्यों है? क्योंकि हमने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने उसे बस दबाया है। जब भी बुरे ख्याल आते हैं तो हम उन्हें दबाने लगते हैं, मगर दबाने से वह और जोर से उभरते हैं। जैसे अगर तुम पानी में एक गेंद को दबाओ तो वह और तेजी से ऊपर उठती है। यही हाल हमारे विचारों का है। जितना हम उन्हें दबाते हैं, उतना ही वे हमें परेशान करते हैं। सच्चाई यह है कि मन को शांत करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। विचारों को आने दो मगर उनसे चिपको मत। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। अगर हम हर ट्रेन में बैठ जाएं तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें ये सीखना होगा कि कौन सा विचार हमारी मदद कर रहा है और कौन सा हमें खा रहा है। दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि यह सिर्फ तुम्हारी समस्या है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान इस दिमागी अशांति से गुजर रहा है। फर्क बस इतना है कि किसी ने इसे पहचान लिया है और कोई अभी भी अंधेरे में है। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं बल्कि भीतर का शोर है तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है और यहीं से असली सफ़र शुरू होता है। सफ़र उस शांति की ओर जो पहले से ही हमारे भीतर है, मगर उसे पाने के लिए हमें अपने मन की गहराई में उतरना होगा। अपने विचारों को समझना होगा और खुद से यह पूछना होगा, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या उनका गुलाम? दोस्तों, मन को समझाने के लिए सबसे सरल तरीका है उदाहरण। क्योंकि जो बात किताबों या उपदेशों से कभी कभी समझ में नहीं आती, वह एक छोटे से चित्र या रूपक से दिल तक उतर जाती है। सोचो, अगर तुम पानी में एक गेंद को जोर से नीचे दबाने की कोशिश करो तो क्या होगा? जब तक तुम अपनी पूरी ताकत से उसे दबाए रहोगे, गेंद नीचे रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ ढीला होगा, गेंद पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछल जाएगी। यही हाल हमारे विचारों का है। हम जितना उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे और ताकत से ऊपर आ जाते हैं। यही कारण है कि जब हम कहते हैं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, तो वही ख्याल बार हमारे दिमाग में आता है। असल समाधान दबाने में नहीं है बल्कि देखने में है। विचारों को देखो, उन्हें पहचानो, लेकिन उनसे लड़ो मत। अब इसे एक और तस्वीर से समझो। तुम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और वहां से ट्रेनें लगातार गुजर रही हैं। हर ट्रेन का अपना नाम है। कभी गुस्से की ट्रेन, कभी चिंता की, कभी लालच की, कभी तुलना की। अगर तुम हर ट्रेन में बैठ जाओगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मगर अगर तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उन्हें गुजरते हुए देखो तो तुम समझ पाओगे कि यह ट्रेनें हमेशा आती जाती रहेंगी। मगर तुम्हें हर बार उनमें सवार होना जरूरी नहीं।
यही अभ्यास हमें करना है। विचारों को ट्रेन की तरह देखना। वे आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। एक और खूबसूरत उदाहरण है आसमान और बादल। तुम्हारा मन आसमान की तरह है, अनंत खुला और हमेशा स्थिर। मगर उस आसमान में विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। कभी गहरे काले बादल, कभी सफ़ेद हल्के बादल, कभी तूफानी, कभी शांत। अगर तुम अपना ध्यान सिर्फ बादलों पर लगाओगे तो तुम्हें लगेगा कि आसमान भी बदल रहा है। मगर सच्चाई यह है कि आसमान हमेशा वहीं रहता है। विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम्हारा असली अस्तित्व उस आसमान की तरह अटल और शांत है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तो मन की अशांति धीरे धीरे मिटने लगती है। और अगर तुम्हें इन सब उदाहरणों से भी ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर चाहिए तो ज़रा प्रकृति की ओर देखो। पहाड़ों पर जाकर देखो कि पेड़ बिना किसी शोर के कैसे खड़े रहते हैं। नदी को देखो, वह बिना किसी रुकावट के बहती रहती है। पक्षियों को देखो, वे बिना चिंता किए गाते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमें ये सिखाता है कि शांति हमारे भीतर है, बस हमें रुककर उसे महसूस करना है। मगर हम इतने उलझे रहते हैं कि इस शांति की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। असल समस्या यह है कि हम हमेशा अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई बुरा ख्याल आया है तो मैं बुरा इंसान हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया है तो मैं गलत हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार आना स्वाभाविक है। वे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरह हैं। कभी कभी वे बैठेंगे, कभी उड़ जाएंगे। हमें उन्हें रोकना नहीं है, बस उन्हें देखने की कला सीखनी है। अब जब हमने समस्या और उसके कारण को समझ लिया है तो समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला समाधान है विचारों को देखना, दबाना नहीं। जब भी कोई ख्याल आए बस उसे देखो, उसे नाम दो। ये गुस्से का ख्याल है, ये चिंता का ख्याल है, ये तुलना का ख्याल है। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, उसका असर कम होने लगता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में जब रोशनी आती है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। दूसरा समाधान है मौन साधना। दिन में कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी किताब, बिना किसी शोर शराबे के। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि जैसे ही तुम चुप बैठोगे विचार और जोर से आने लगेंगे। मगर धीरे धीरे जब तुम उन्हें देखोगे तो वे खुद शांत होने लगेंगे। मौन साधना तुम्हें तुम्हारे भीतर की आवाज़ से मिलवाती है जो हमेशा शांत है। तीसरा समाधान है वर्तमान क्षण में जीना। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के बीच हम वर्तमान को खो देते हैं। मगर सच यही है कि हमारे पास सिर्फ यही एक क्षण है। जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ उस चाय को महसूस करो, उसकी खुशबू, उसका स्वाद। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसी पर ध्यान दो। यही माइंडफुलनेस है। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें शांति देता है। चौथा समाधान है प्रकृति से जुड़ना। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, हवा, ये सब हमें बार बार याद दिलाते हैं कि शांति हमारे आसपास हर जगह है। बस हमें थोड़ी देर ठहरकर उसे महसूस करना है। एक पेड़ के नीचे बैठो और उसकी नीरवता को महसूस करो। नदी के किनारे जाओ और उसके बहाव को देखो। तुम पाओगे कि प्रकृति बिना बोले भी तुम्हें गहरी शांति सिखा देती है। दोस्तों, असल में जीवन बहुत सरल है, मगर हमने उसे अपनी सोच, अपनी इच्छाओं और अपनी चिंताओं से जटिल बना दिया है। जब हम विचारों को बस आने जाने देते हैं, मौन को गले लगाते हैं, वर्तमान को जीते हैं और प्रकृति से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है और यही वह शांति है जिसकी तलाश हम हर जगह करते हैं। अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम देखोगे कि जिंदगी की वही समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर का तूफान भी हमें डिगा नहीं पाता। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा शांति उन्हीं पलों में महसूस होती है जब हम बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के बस पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं। जैसे बचपन में जब हम दोस्तों के साथ खेलते थे,
हमें ये याद नहीं रहता था कि कल परीक्षा है या अगले साल क्या होगा। हम बस उसी क्षण में खोए रहते थे। शायद इसी वजह से वह पल सबसे खूबसूरत लगते हैं। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दिमाग में विचारों का बोझ बढ़ता जाता है। किसी ने कहा है मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए है कि वह समस्याओं के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। सोचो, अगर एक कांटा पैर में चुभ जाए तो दर्द तो थोड़ी देर रहेगा, लेकिन अगर हम उसी कांटे को बार बार दबाएंगे, उसी जगह को कुरेदते रहेंगे तो घाव कभी भरेगा ही नहीं। यही हाल हमारे मन का है। समस्या छोटी होती है मगर हम अपने विचारों से उसे बड़ा बना देते हैं। अब बात आती है कि इस चक्र को तोड़ें कैसे। सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को दोस्त मानना, दुश्मन नहीं। अगर मन में चिंता आई है तो उसे यह कहकर स्वीकार करो, हाँ तुम आई हो, बैठो थोड़ी देर। जैसे किसी मेहमान को चाय पिलाते हो, वैसे ही विचारों को थोड़ी देर जगह दो। लेकिन याद रखो, मेहमान कभी हमेशा के लिए घर में नहीं रहते। वे थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। जब तुम ये समझ लेते हो कि विचार भी मेहमान हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। लोग उनसे पूछते, गुरु जी आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आते? साधु मुस्कुराए और बोले, ख्याल तो रोज आते हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने उन्हें पहचानने की कला सीख ली है। जब कोई ख्याल आता है तो मैं उसे अपने आंगन में खेलते बच्चों की तरह देखता हूँ। वे थोड़ी देर शोर करते हैं, फिर थक कर चले जाते हैं। अगर मैं उनके साथ खेल में उलझ जाऊं तो मैं भी थक जाऊंगा। मगर मैं सिर्फ देखता हूँ। यही कला हमें भी सीखनी है। दोस्तों, अगर आप गौर करो तो हर बार जब आप गुस्से में होते हो, आप खुद को खो बैठते हो। गुस्सा कभी बाहर वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हमें अंदर से तोड़ता है। इसी तरह चिंता कभी भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, बस वर्तमान को जहर बना देती है। और तुलना तो हमें कभी जीतने नहीं देती, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। अगर हम अपनी कीमत दूसरों से मापेंगे तो हमेशा असंतोष में रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऑडियंस यानी आप सब इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाओगे? इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास है। आज से जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और गहरी सांस लो। फिर खुद से कहो, यह विचार मेरा हिस्सा नहीं है, ये बस मेरे मन से गुजर रहा है। इस एक वाक्य को अगर आप रोज दोहराते रहोगे तो धीरे धीरे आप अपने विचारों के मालिक बनने लगोगे, उनके गुलाम नहीं। देखो, YouTube पर हम सब किसी ना किसी वजह से आते हैं। कोई प्रेरणा पाने के लिए, कोई शांति ढूंढने के लिए। मगर असली बदलाव तभी होगा जब आप इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारोगे। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, अमल करना जरूरी है। अब मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आपकी रिटेंशन बढ़ा देगा। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया और बोला, गुरु जी मेरे मन में बहुत गुस्सा है, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पकड़ो और इसे हिलाते रहो। आदमी ने थोड़ी देर तक कटोरे को हिलाया और पानी में लहरें उठी। बुद्ध ने कहा, अब इसे नीचे रख दो। थोड़ी देर बाद पानी खुद शांत हो गया। बुद्ध बोले, यही मन का हाल है। अगर तुम उसे लगातार हिलाओगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी, मगर अगर उसे थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वह खुद शांत हो जाएगा। दोस्तों, यही तो असली जीवन का रहस्य है। मन को समय दो, जगह दो। जब आप रुकते हैं तो भीतर की शांति खुद प्रकट होती है। अब मैं आपको आखिरी और सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, आपके भीतर हमेशा एक जगह ऐसी रहती है जहां पूर्ण शांति है। आप ध्यान के जरिए, मौन के जरिए या बस कुछ मिनट गहरी सांस लेकर उस जगह को छू सकते हो। और जब आप उस जगह को छू लेते हो तो बाहर की हलचल आपको डिगा नहीं पाती। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी शांति मिली है
अगर आपको लगा है कि आपके मन की अशांति को कम करने की दिशा में ये पहला कदम हो सकता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। और हाँ, अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ है तो इसे और लोगों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी और की बेचैनी को राहत में बदल दे। याद रखो, शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। बस हमें रुककर देखना और महसूस करना सीखना है। दोस्तों, एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। अभी तक जो बातें हमने की वो गहरी थी, असरदार थी, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी थी। कई बार हमारी बातें लंबी हो जाती हैं और थोड़ी दोहराव सी लगती हैं, और सच कहूँ तो यही हमारी जिंदगी का भी सच है। हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। जैसे हर रात सोते समय हम कसम खाते हैं कि कल से बदलेंगे, लेकिन सुबह उठते ही फिर वही आदतें पकड़ लेती हैं। ये दोहराव हमारी स्क्रिप्ट में भी है और हमारी जिंदगी में भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम इस दोहराव को पहचान लें तो बदलाव की शुरुआत यहीं से हो सकती है। कभी कभी हमें सिर्फ विचारों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन असली कहानियों की भी ज़रूरत होती है जो जीते जागते इंसानों ने अनुभव की है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं देख लेते कि कोई और भी हमारी तरह अंधेरों से गुजरा है और उसने रोशनी पाई है, तब तक हमें विश्वास ही नहीं होता कि बदलाव संभव है। मुझे एक कहानी याद आती है, अमेरिका के एक लेखक विक्टर फ्रेंकल की। वे एक कैदी शिविर में बंद थे, जहां इंसान के पास जीने की कोई उम्मीद नहीं होती। हर तरफ मौत, भूख और पीड़ा का माहौल था। मगर उन्होंने उस नर्क जैसे माहौल में भी अपने विचारों की ताकत खोज ली। उन्होंने कहा था, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छीनी जा सकती, अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता। सोचिए, जब एक कैदी मौत के साए में भी यह सीख सकता है कि विचारों के मालिक कैसे बना जाए, तो हम और आप क्यों नहीं? ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। मैंने खुद अपने आसपास कई लोगों को देखा है जिन्होंने अशांत मन को जीतकर अपने जीवन को बदल दिया। मेरे एक दोस्त थे, हर वक्त चिंता में डूबे रहते, हर बात पर तनाव लेते। नौकरी में प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों का तनाव, सब कुछ एक बोझ बन गया था। मगर उन्होंने धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू किया, दिन में बस 5 मिनट चुपचाप बैठना। आज वही इंसान पहले से कहीं ज़्यादा शांत, संतुलित और खुश हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी सोच को बदलने का साहस किया। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अधूरा निष्कर्ष सिर्फ स्क्रिप्ट की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की भी कमज़ोरी है। हम हर काम अधूरा छोड़ देते हैं। कभी आदतें बदलने का फैसला अधूरा, कभी रिश्तों को सुधारने की कोशिश अधूरी, कभी सपनों को पूरा करने का जज्बा अधूरा। और यही अधूरापन हमें भीतर से खाली कर देता है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो हमें अपने जीवन में एक मजबूत कंक्लूजन लिखना होगा, और वह कंक्लूजन सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से बनेगा। याद रखो दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वह नहीं है जो लोग हमें देते हैं, बल्कि वह है जो हम खुद को देते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है, ये सब बहाने हैं। सच नहीं, सच यह है कि हम में ताकत है, बस हमने उसे पहचानना बंद कर दिया है। इसलिए आज से एक नया मंत्र अपनाओ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, उनका गुलाम नहीं। इसे रोज सुबह उठते ही दोहराओ, और जब जब मन अशांत हो इसे याद करो। दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है, हम हर रोज सोचों की भीड़ में डूबकर इसे बर्बाद नहीं कर सकते। एक दिन हम सबको जाना है, और जब वह दिन आएगा तो हमें ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने कभी सुकून से जिया ही नहीं। यही कारण है कि इस वीडियो का कंक्लूजन अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। इसका अंत एक वादा है, आपका खुद से वादा। वादा कि आप अपने विचारों को दुश्मन नहीं, मेहमान मानेंगे। वादा कि आप हर दिन कुछ मिनट मौन में बिताएंगे। वादा कि आप दूसरों से तुलना नहीं, खुद से प्रगति करेंगे। वादा कि आप हर पल को पूरी तरह जिएंगे, और सबसे बड़ा वादा कि आप इस संदेश को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे।
इसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर, आपकी एक बात किसी और की जिंदगी में वह चिंगारी जगा दे जिसकी उसे तलाश है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, शांति कहीं बाहर नहीं है। ना पैसा उसे खरीद सकता है, ना शोहरत। शांति आपके भीतर है, और जब आप उस शांति से जुड़ते हो तो जिंदगी का हर तूफान आपको छू भी नहीं सकता। याद रखो, वो जीत असली है जो खुद पर पाई जाए। सबसे बड़ा धन मन की शांति है, और सबसे बड़ी ताकत अपने विचारों को चुनने की आज़ादी। तो चलिए आज से हम सब मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियो सिर्फ बातें नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाले कदम होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।